जय हिंद बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पहले पाठ सुभाषितानी को पढ़ेंगे। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषित। सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब वचन, मिलकर हुआ सुंदर वचन अर्थात सुभाषितानी। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल बद्धम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए बच्चों, हम पाठ 1 सुभाषितानी को पढ़ेंगे। गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद् भवन्त्यः पेयाः। गुणः मतलब गुणी, गुणगेषु मतलब व्यक्तियों के गुण, भवन्ति मतलब होते हैं, निर्गुण अर्थात बुरी संगत, सुस्वादु तोयः मतलब मीठा जल, प्रवहन्ति मतलब निकलती हैं, नदः मतलब नदी, समुद्र मासाद मतलब समुद्र में जाकर। इसका अर्थ है कि गुणवान व्यक्तियों के गुण तभी तक अच्छे होते हैं तब तक कि वो बुरी संगत में नहीं चले जाते। बुरी संगत में जाने के बाद उनके दोष में, उनके गुण दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मीठे पानी की नदी जब पर्वतों से निकलती है तो उसका जल पीने योग्य रहता है, परंतु वही नदी समुद्र में जाकर खारी हो जाती है और उसका जल पीने योग्य नहीं रहता। आगे नेक्स्ट, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु है, पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादपि जीवमानः, तद भागधेयं परम पशूनाम। साहित्य मतलब साहित्य, संगीत मतलब संगीत, कला मतलब कला, विहीन मतलब रहित, साक्षात पशु मतलब पशु के समान, पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, तृणम मतलब घास, जीवमाना मतलब जीवित, परम मतलब सौभाग्यपूर्ण, पशुनाम मतलब पशुओं के लिए। अर्थात इसका अनुवाद है कि साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों चीज़ों से रहित व्यक्ति उस पशु के समान होता है जिसके न तो पूंछ है और न ही सींग। वो व्यक्ति घास न खाते हुए भी पृथ्वी पर जीवित है, परंतु पशु के समान ही जीवन यापन कर रहा है, और यही बात पशुओं के लिए परम सौभाग्यपूर्ण है। यहाँ एक व्यंग्य छिपा है। यदि ये व्यक्ति घास खाने लग जाएगा तो पशुओं को घास भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशूनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ, परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य मतलब लोभी, नश्यति मतलब नष्ट, यशः मतलब यश, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर, मैत्री अर्थात मित्रता, कुलम अर्थम मतलब कुल और अर्थ, व्यसनिन मतलब नष्ट, कृपणस्य मतलब कंजूस, सौख्यम मतलब सुख, राज्यम मतलब राज्य, प्रमतम मतलब नशा, सचिव मतलब
मंत्री। अर्थात इसका अनुवाद है लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, उससे कोई मित्रता नहीं करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, जिसके अंदर कार्य करने की भावना ही नहीं है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है, उसका तो धर्म ही नष्ट हो जाता है और बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति का विद्याफल यानी कि विद्या नष्ट हो जाती है और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। और ऐसा राजा जिसका मंत्री बुरा है, जो केवल नशे में डूबा रहता है, उस राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है, अर्थात संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जननेन मधुमक्षिकाशो। पीत्वा मतलब पीकर, कटुकम मतलब कड़वा, मधुरम मतलब मीठा, माधुर्यमेव मतलब मीठा रस, मधु मतलब मीठा, संत स्थितेव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वै मधुरम सूक्त रसम सृजन्ति। मधुर मतलब मधुर, सूक्त रसम मतलब मीठे रस के समान बातें, सृजन्ति मतलब प्रदान। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे रस के समान पीकर हमें मीठा रस यानी कि मीठा रस देती है, प्रदान करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग, अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों की बातें सुनकर हमेशा मीठे रस के समान बातें प्रदान करते हैं, अतः हमेशा हमें अच्छी शिक्षा ही प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, महतां प्रकृति ही सेव वर्धितानां परे अपि न जहति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर यथा। महतां मतलब महान, प्रकृति मतलब स्वभाव, परे अपि मतलब दूसरों से, निजम मतलब स्वयं, संख्यासु मतलब संख्याओं में। इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिसका स्वभाव महान व्यक्ति का होता है, जो दूसरों से प्रशंसा पाकर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हैं, न ही उनके व्यवहार में अहंकार आता है, नहीं वो घमंडी होते हैं और न ही उनके व्यवहार में क्रोध आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संख्याओं में 9 का अंक अपने भाव का त्याग नहीं करता है। नेक्स्ट, स्त्रियां रोचमानायां सर्व तद रोचते कुलम तस्या त्वरोचमानायां सर्व मेवा न रोचते। स्त्रियां मतलब स्त्री, रोचमानायां मतलब अच्छा व्यवहार, कुलम माने वंश, सर्वमेवा मतलब पूरा घर, न रोचते मतलब बिगड़ना। अर्थात इसका अर्थ है कि यदि किसी कुल में अर्थात घर में यदि किसी स्त्री का व्यवहार अच्छा है, तो पूरे घर का वातावरण ही बड़ा अच्छा बन जाता है, परंतु यदि स्त्री का व्यवहार ही बुरा हो जाता है, तो पूरे घर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए स्त्री को आदर व सम्मान देकर घर के वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अतः स्त्री को सम्मान पूर्वक और प्रेम के साथ
व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पाठ 1 सुभाषितानी को पढ़ा व समझा। आप इसे पुनः पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।